और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से। ट्रंप गोलीकांड में सीक्रेट सर्विस चीफ ने इस्तीफा दिया है। किम्बर्ली चिटल ने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप कांड में चिटल ने सीक्रेट सर्विस की चूक मानी और इस्तीफा दिया। युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। कुरील आइलैंड वो जगह है जिसके जलते रूस और नेटो में जंग हो सकती है। जापान ने विवादित आइलैंड कुरील के पास ब्रिटेन और इटली के साथ 4 दिन का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस बात से न सिर्फ रूस बल्कि चीन भी भड़क गया है। चीन तो जापान और दक्षिण कोरिया के पास युद्धपोत तैनात करने जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पूर्वी एशिया के समुद्र में जंग की बड़ी आग भड़कने जा रही है। विनाश का कुछ ऐसा ही बवंडर पूर्वी एशिया में आ सकता है। तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट पूर्वी एशिया में भी खुल सकता है। पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन से पूर्वी एशिया में भी खतरनाक समीकरण बन गए हैं। ये वो समीकरण है जिससे अमेरिका समेत पूरा नेटो डरा हुआ है। नेटो के इसी डर का परिणाम है कि अब उसने रूस के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास जापान, ब्रिटेन और इटली कर रहे हैं। ये ड्रिल 4 दिनों तक चलेगी। F-22 समेत नेटो के सभी अत्याधुनिक विमान शामिल हो रहे हैं। नेटो का ये युद्धाभ्यास रूस, चीन और उत्तर कोरिया को सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली ये संयुक्त युद्धाभ्यास कुरील आइलैंड के पास कर रहे हैं। वही कुरील आइलैंड जिसको लेकर रूस और जापान में विवाद है। रूस और जापान दोनों इस आइलैंड पर अपना दावा जताते हैं। फिलहाल कुरील आइलैंड पर रूस का कब्जा है। जापान इसी कुरील आइलैंड के विवाद को हवा देकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन रूस इस युद्धाभ्यास से भड़क गया है क्योंकि ये युद्धाभ्यास कुरील के पास हो रहा है। रूस कुरील को अपना इलाका मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटो देश रूस की सीमा के पास ही शक्ति प्रदर्शन कर रूस को ललकार रहे हैं, जो पुतिन और उनकी सेना को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। पूर्वी एशिया में नेटो की आक्रामकता बढ़ी तो चीन ने ताइवान में हो रही एक्सरसाइज को रोक दिया। चीन पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को डिप्लॉय करने जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने एक बार फिर से J-20 लड़ाकू विमान की नुमाइश कर अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, चीन बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। इसी तरह रूस ने भी सैनिक भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सैनिकों की यह भर्ती नेटो से युद्ध के लिए की जा रही है। जाहिर है, नेटो हो या रूसी गुट, दोनों हर मोर्चे पर एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ये युद्ध से पहले की डिप्लॉयमेंट है जो इस बात का संकेत है कि किसी भी फ्रंट पर नेटो और रूसी गुट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।